मेरे साथ उस वक्त हमारे रिपोर्टर मुमताज़ खान नियाज़ी मौजूद हैं और जब से ये सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर शेर शाह हेड मोहम्मद वाला पर बनी हुई है, तब से लेकर अब तक जो है वो ये इन इलाकों को कवर भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अब ज़रा इनसे ज़रा बात हो जाए, पूछें कि यहाँ पर हालात क्या रहे हैं और क्या हो सकते हैं। मुमताज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये यहाँ पर पानी कहते हैं कि बिल्कुल जो अपना लेवल था उसको छू कर जो है वो वापस चला गया, और ब्रिजेज़ जो यहाँ पर करने का इनका इरादा था वो ब्रिजेज़ यहाँ पर जो है वो नहीं किए गए। आखिर क्या कंसिडरेशन थी कि जिसकी वजह से फैसला हुआ कि अब यहाँ पर ब्रीचिंग की ज़रूरत नहीं है? जी, ये पहले जैसा कि आपने खुद भी ये देखा और बताया भी कि और लोगों ने भी ये कहा कि ये पिछले सैलाब 2014 के सैलाब से बड़ा सैलाब था। यहाँ पर 5.5 लाख क्यूसेक का रेला पहले गुजरा, उसको गुजरते हुए एक हफ़्ता हो गया, उसके बाद दूसरा रेला उसके ऊपर ही चढ़ गया। अब यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि ये शेर शाह बांध पर 397 तक इन्होंने रखा हुआ था कि पॉइंट मार्क किया हुआ था। और एक ब्रीचिंग कमेटी है जिसमें तमाम इदारों के लोग शामिल हैं, और उन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि 397 पे पहुँचेगा तो इसको अपना ब्रीच करेंगे, और हेड मोहम्मद वाला 417 पे पहुँचेगा तो ब्रीच करेंगे। लेकिन उससे कम ही रहा, यानी हेड मोहम्मद वाला 414 पहुँचा और यहाँ पर 395 तक पहुँचा, और फिर पानी जो है ना वो बैक मारना शुरू हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रीच ना करने का फैसला किया गया है। अब साफ ज़ाहिर है आफत इतनी है, 138 बस्तियाँ हैं इस सैलाबी बेड में रहते हुए, जो भी पानी के अंदर आई हैं, जो रहती थी 138 बस्तियाँ, और उसमें 4 लाख के करीब जो है ना नफूस रिहाइश पजीर थे। अब वो सारे लोग जो है ना उनको बाहर शिफ्ट किया गया, और यहाँ पर कोई सरकारी कैंप किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, कोई प्राइवेट लोग रह रहे हैं, और फिर कुछ लोग जो है वो गैर मुस्तहिक भी शामिल हो गए हैं। तो प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। तो इंतज़ामिया जो है उसने कोशिश तो की है, लेकिन इतनी बड़ी आफत है कि उसको मैनेज करना इंतज़ामिया के लिए या दीगर इदारों के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई आइडियल जो है ना सिचुएशन बन जाए। और भी जगहों पर, और भी जहाँ पर हमने जाकर लोगों से बात की है, वहाँ पर ये शिकायत रही है कि गैर मुस्तहिक जो लोग हैं वो आ गए हैं। जब इस तरह से राशन की तकसीम हो रही होती है, जो है वो हुकूमती इमदाद की तकसीम हो रही है, तो इंतज़ामिया के पास का कोई प्लान है कि कोई देख सके कि कौन इनमें से मुस्तहिक है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है? कोई इसको सिचुएशन को इंतज़ामिया के एंड से किसी तरह से डील किया जा रहा है? अरमान भाई, फ़िलहाल तो इंतज़ामिया के पास ये गुंजाइश ही नहीं है, और ना टाइम है इतना कि वो इसको सेग्रीगेट करे कि जी कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं है। फ़िलहाल तो वो ये है कि जो आ रहा है दे रहे हैं। मुल्तान के लोगों ने, मुजफ्फरगढ़ के लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने भी, जो NGOs हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर खाने पीने का तो उन्होंने भरपूर वो किया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो बेसिक जो एक लैक ऑफ जो फैसिलिटी है कि जानवरों का चारा और पानी पीने का और रिहाइश के लिए खेमे, इसकी जो है हमेशा से कमी रही है, और लोगों की शिकायत रही हैं और वो पूरी नहीं हो रही, और वो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और बहुत मैं समझता हूँ कि बहादुरी के साथ इस सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं। आवाम जो है वो बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है। इंतज़ामिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, साफ ज़ाहिर है जो घर में एक फैसिलिटीज़ होती हैं, आपका चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, वैसे जब घर छोड़ जाते हैं तो आप जो है वो सूरत हाल वो नहीं रहती। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो जानवरों का जो है वो चारे का और ये जो उनका रहन सहन है, खाने पीने का, यहाँ पर जो है वो ये बंदोबस्त जो है वो लोग किस तरह से जो है वो कर रहे हैं? देखिए, इसमें खाने के मामलात हों या राशन और उसके मामलात हों या चारे के मामलात हों, जहाँ सरकारी इदारे शामिल हो जाते हैं वहाँ रहमान भाई, वहाँ साफ सी बात है, वहाँ पर करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है। जैसे आपसे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ से ट्रक आते हैं और ट्रकों के ट्रक वो चारे के गायब हो जाते हैं, खाने के आते हैं, मतलब है कि उधर से फ़र्ज़ करें 5 ट्रक आए हैं तो यहाँ 3 पहुँचे हैं, तो रास्ते में ही वो मामला जो है ना वो हो जाता है। तो वो करप्शन की वजह के एलिमेंट की वजह से भी इन लोगों को मुश्किलात का सामना आ रहा है, और एंटायर हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इतने ऑनेस्ट तो नहीं हैं कि जो चीज़ उनको पीछे से दी जा रही है वो पूरी पहुंच रही हो और मुस्तहिक तक पहुंच रही हो। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो अब इन लोगों पानी उतरेगा, ये लोग वापस जाएंगे, तो मेन चीज़ है घरों की दोबारा तामीर और जो फसलों का नुकसान हुआ है इन इलाकों में। इंतज़ामिया का कोई प्लान है उस हवाले से कि इसको, ये जो अगला फ़ेज़ है रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़, इसको डील किस तरह से करना है? जी, इस हवाले से इंतज़ामिया का ये प्लान है
कि इस इलाके में जो पटवारी है, कानूगो है, तहसीलदार है और जो मुतलका दीगर इदारे हैं वो मिलके इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इब्तदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त रजिस्ट्रेशन में मसला ये दरपेश आ रहा है कि वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे कि कौन सैलाब मुतासरा है और कौन गैर मुतासरा है। वो सारे मिक्स हुए पड़े हैं। अब फ़िलहाल तो चूँकि प्रेशर चला गया जलालपुर पीरवाला की तरफ, तो सारी इंतज़ामिया का रुख भी उधर हो गया है। तो यहाँ पे फिर जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो फिर तसल्ली से होगा और फिर एक एक घर पर जाकर पटवारी जो वो अपना बैठेंगे। लगता है कि उसके अंदर कुछ वक्त अभी लगेगा, वक्त लगेगा और उसमें भी फिर ये आ जाती है बात कि फिर हम पाकिस्तानी हैं, फिर वो पटवारी है और आगे कानूगो है, तहसीलदार है, वो फिर किसी की सिफारिश होगी, किसी को कोई खर्चा पानी मांगेगा, कोई मसले मसाइल होंगे, वो ये मामला जो है ये चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज़ खान न्याजी, हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। बहरहाल मेरा ख्याल है ये बड़ा यहाँ पर जो है वो 2-4 बड़े मेजर इश्यूज़ हैं। रिहेबिलिटेशन का फेज़ जब इसमें हुकूमत जाएगी और ये लोग दोबारा से जो है वो जाएंगे तो ये रेस्क्यू एंड रिलीफ तो पहला चैलेंज था, लेकिन मेरा ख्याल है रिहेबिलिटेशन जो है ये रेस्क्यू एंड रिलीफ से ज़्यादा बड़ा जो है वो चैलेंज जो है वो बनने वाला है, लोगों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। मेज़बान एमान नज़र को शेरशाह बंद से जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।